हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं आज हमारा क्लास 12th का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट और या डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो स्टूडेंट्स, अब बेसिक सा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम क्या रिटायरमेंट और डेथ का मीनिंग सेम है या नहीं? तो इन शॉर्ट अगर हम पढ़े स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट और डेथ का मीनिंग सेम नहीं होता। रिटायरमेंट क्या होता है? जब कोई पर्सन अपने काम से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेता है, यानी कि अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेता है कि भाई अब तो बहुत काम हो गया, अब मैं थक गया, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे रेस्ट मिले, तो होती है रिटायरमेंट। बट डेथ क्या होती है? डेथ एक सडन थिंग है, यानी कभी भी हो जाती है। इंसान मजे से काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, अचानक से भाई हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया बंदे का, बंदा खत्म हो गया, डेथ ऑफ पार्टनर, तब होती है डेथ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैम अकाउंट्स में इसको किस तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट्स अकाउंट्स में ना इसको सेम ही ट्रीट करते हैं, चाहे वो डेथ हो चाहे फिर वो क्या हो, रिटायरमेंट हो, सेम ट्रीटमेंट मिलती है दोनों को। क्या मिलती है? सेम ट्रीटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैम सेम ट्रीटमेंट में क्या होता है? बस एक माइनर सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है स्टूडेंट? अगर रिटायरमेंट है तो जो पर्सन है जो काम कर रहा है फर्म के अंदर, उसको क्या मिलेगा? उसको उसका शेयर मिलेगा। बट अगर डेथ है तो शेयर किसको मिलेगा? तब शेयर मिलेगा उसके लीगल हायर को, यानी कि जो उसका लीगल ओनर है ना, जिसको हमारे ओनर ने नॉमिनी बनाया होगा, उसको लीगल हायर को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या बोलते हैं मैम? रिटायरमेंट और डेथ में क्या होता है? बेसिक सी रिटायरमेंट और डेथ में हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट्स हमारी गेनिंग रेशियो। क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। इसके अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलती स्टूडेंट्स। हमारे रिटायरमेंट और डेथ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलती। मैम क्यों नहीं निकलती स्टूडेंट्स? वो इसलिए नहीं निकलती क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पर्सन एक छोड़ के जा ही चुका है तो सेक्रीफाइस करने का तो कोई सीन ही नहीं है। वो जा रहा है तो अपना शेयर लेके चला ही जाएगा, उसको कोई सेक्रीफाइस करने का सीन है ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकले? गेनिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, हमारे क्या निकालना है? गेनिंग रेशियो निकालने का। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के भी दो कंसेप्ट होते हैं। वो क्या होते हैं मैम? देखो, गेनिंग रेशियो निकालने सपोज करो इसका फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया कि आपको कोई भी चीज बताई नहीं गई, आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखी है और कह रहा है ए बी दो पार्टनर, तीन पार्टनर है 2 3 1 के रेशियो में। ठीक है, और ये कहता है फाइंड आउट हिज न्यू रेशियो व्हेन ए इज रिटायर्ड। अब देखा जाए मैम न्यू रेशियो के लिए तो कोई इसने चीज बताई नहीं, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इस केस के अंदर स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, जो हमारे पास ओल्ड रेशियो ए बी और सी की 2 3 1, हमें न्यू रेशियो किसकी निकालनी है? हमें न्यू रेशियो बी और सी की निकालनी है। तो कुछ नहीं, ए को पूरा कट कर दो, बचा क्या? 3:1। तो हमारी न्यू रेशियो आ गई 3:1। ये होगा इस केस में स्टूडेंट, समझ आया? अगर किसी केस में आपको कोई भी चीज नहीं बता रखी है, कौन कितना ले रहा है पार्टनर, या कौन, या हमारा ए कितना प्रोवाइड कर दिया बी और सी को, अगर कुछ ऐसा नहीं बताया ना स्टूडेंट, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हम जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको और उसके शेयर को हटा दो, और जो हमारे पास रेशियो बच गई वही क्या होती है? हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सेकेंड केस क्या होता है मैम? सेकेंड केस होता है भाई उसको इंफॉर्मेशन दे दी। क्या दे दी? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए मैम उसको। अब इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करिए? इंफॉर्मेशन दी है मैम एक एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर्स थे, रेशियो थी इनकी 1 1 और 1 1 1 रेशियो थी, ओल्ड रेशियो है इनकी। ओके, अब ये कहता है मैम फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है? फाइंड आउट न्यू
profit sharing ratio when Y is retired and X receives 1/3 of his share। बोल दिया एक्स ले रहा है भाई 1/3, आपके पास जो एक्स है वो क्या कर रहा है, वो 1/3 शेयर ले रहा है। रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है मैम, नहीं क्या बोला मैंने, हाँ जी, वाई हो रहा है रिटायर, ये बंदा हो रहा है भाई रिटायर, और एक्स को बता दिया एक्स 1/3 शेयर ले रहा है। अब निकाल लिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या फॉर्मूला था हमने पढ़ा था न्यू रेशियो निकालने का, सॉरी गेनिंग रेशियो निकाल, न्यू रेशियो नहीं, गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, है ना। पर उसके लिए पहले हमें न्यू रेशियो भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स, क्या होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर्मूला, ओल्ड रेशियो माइनस, वेट सोल्व भी करते हैं, चलो इसको, इस चीज को छोड़ते हैं, सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन, सोल्व करके देखें तो देखते हैं भाई, निकालते हैं एक्स और वाई की रेशियो, नहीं हाँ एक्स और जेड की, सॉरी, तो एक्स है, ओके, एक्स हमारे पास कितना शेयर है एक्स का, 1/3 शेयर है, एक्स का खुद का शेयर है 1/3। अब y जो है, y से x कितना ले रहा है, y से x 1/3 ही रिसीव कर रहा है, इनटू में 1/3, तो क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है, अब सेम वही चीज y की, y ने तो दे ही दिया मैम, तो y के पास तो 0 ही बचा, इनटू में 1/3 कर लो, यहाँ पे 1/3 शेयर था बट उसको रिसीव 0 कर रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। अब z की बात करें तो मैम z का रेशियो कितना 1/3 था, अब देखो 1/3 उसने रिसीव किया, यानी कि 3 में से एक पार्ट किसने ले लिया, हमारा x ने ले लिया, तो 3 में जब एक चला गया तो बचा कितना पार्ट है, 2/3 यानी कि z ले रहा है, यानी कि x की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1/9 और z की क्या है 2/9। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, और इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या रहेगा, ये तो यही रहेगा, डन। अब सोल्व करते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। अब न्यू रेशियो क्या आई 1/9 माइनस ओल्ड रेशियो क्या थी 1/3, एक्स की z की निकाले, z की 1 बाय कितनी आई थी 2/9 और 1/3 इसकी ओल्ड रेशियो थी, कैल्सियम ले लिया 9 माइनस 3 प्लस माइनस क्यों कर रही हूँ, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या था हमारा, ओल्ड रेशियो प्लस न्यू रेशियो, निकालिए 4/9 9 2 3 5/9, यानी कि हमारा x तो रिसीव कर रहा है 4/9 और y रिसीव कर रहा है 4/9, तो इनकी गेनिंग रेशियो कितनी होगी 4:5। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, आगे चले। फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक लिख देता हूँ, गलत लिख देता, मैंने क्या होगा न्यू रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो होगा तो हमारी गेनिंग रेशियो निकलेगी, क्या होगा न्यू रेशियो प्लस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो हमारी क्या निकल जाएगी, हमारी निकल जाएगी हमारे पास गेनिंग रेशियो। करें कंटिन्यू आगे, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं।
एक क्वेश्चन है हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स है हमारे पास। कौन कौन से हैं, ए बी और सी। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:5:4 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये कहता है बी रिटायर्स, बी हो रहा है भाई रिटायर, बी रिटायर्स, बी रिटायर हो रहा है एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड 1/3 ऑफ हिज शेयर वाज टेकन बाय ए ले रहा है। आगे कहता है एंड रिमेनिंग टेकन बाय सी, बचा हुआ कौन ले रहा है, बचा हुआ ले रहा है सी एंड रिमेनिंग टेकन बाय सी, सी ले रहा है। तो अब फाइंड आउट करो, ये कहता है कि हमारे पास क्या फाइंड आउट करने को बोल रहा है, ये कहता है फाइंड आउट करो भाई हमारे पास कि ए कितना गेन कर रहा है और बी कितना गेन कर रहा है। निकाले फिर, सॉरी सी, ये हमारा जा रहा है, इसको अंडरलाइन कर लो कहीं पजल हो जाए, ए और सी निकालना है, बी भी लिख लेते हैं सेंटर में, निकालते हैं। चलो हमारे पास ओल्ड रेशियो कितनी है हमारे पास 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी कि हमारे पास ओल्ड रेशियो क्या आ गई 6/15। ठीक है, बी का शेयर कितना 5/15, बी का शेयर था कितना, बी का शेयर 5/15। अब इसमें 5/15 में से कितना ले रहा है, ए 1/3 ले रहा है, 1/3 ले रहा है, तो यानी कि प्लस करेंगे 5 3 45, ये ले रहा है। अब बचा हुआ यानी कि वही सेम चीज आ गई, 3 में से 1 शेयर तो ए ने ले लिया, तो बचा कितना 2 शेयर। अब 2 शेयर कौन लेगा, सी लेगा, तो सेम यहां पे कर दो 5/15 इंटू में 2/3। सी का खुद का शेयर कितना है 4/15 प्लस 10/45, एलसीएम लेंगे 18 + 5 45, 12 + 10 22/45, और इधर कितना आ जाएगा 8 और 5 13 23, 23/45। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हमारा कितना गेन कर रहा है ये, ए तो ले रहा है हमारा 23 और बी सी ले रहा है हमारा 22। ये आ गई इन दोनों की गेनिंग रेशियो, किस किस की, ए की और सी की। बस क्लियर है, समझ आए यहां तक, ये चीज क्लियर हुई, गेनिंग रेशियो निकालना क्लियर हुआ, कैसे निकलेगा हमारे पास। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा पोर्शन करते हैं। अब करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का क्या सीन है, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल कैसे सोल्व होएगी उसके बारे में करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको बेसिकली हमारे डेथ और रिटायरमेंट में सबसे पहले तो हमने गेनिंग रेशियो निकाल ली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीख लिया। अब जब गेनिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई हमारे पास, तो गेनिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके बाद सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट, देन हमारा रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, उसके बाद हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। बस इतनी सी चीजें, जो चीजें हम करके आ रहे हैं ना स्टूडेंट, तभी बताया बोला मैंने, एडमिशन हो गया, जब हम गुडविल सीख रहे हैं उसको ध्यान से सीखते हैं, क्यों, क्योंकि वो पोर्शन ही आगे फॉरवर्ड होता रहेगा। अब हमारे पास फिर से आ गई क्या, गुडविल की ट्रीटमेंट, जैसे हमने एडमिशन में किया था ना, सेम वही चीज यहाँ पे आ जाती है। क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अब बोल रहे हैं गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है, वो पढ़ना है। अब जब हमें बोल दिया कि गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है भाई, तो क्या करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे और हमारा गेनिंग पार्टनर को दे देंगे। अब कैसे होगा, हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इसने बोला A:B:C, ये क्या करें 1:1:1 इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, और इनकी गुडविल का अमाउंट कितना है, इनकी गुडविल का अमाउंट लगा के चलो है हमारे पास 1,20,000, 1,20,000 है उनकी गुडविल का अमाउंट। जब 1,20,000 गुडविल का अमाउंट, तो ए का कितना हो जाएगा
40,000, 40,000 और सी का कितना आ जाएगा 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 हमारा शेयर हो गया। अब ये क्या करता है, ये तो गुडविल का उस टाइम पे शेयर है जब इसको जाना है, तो अब क्या करता है, अब एक पार्टनर यानी कि सी हो रहा है रिटायर, क्या हो रहा है सी रिटायर, और उससे पहले यानी कि जब इन्होंने गुडविल, ये तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो इन्होंने क्या किया बाद में क्रिएट की है, क्या है ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये खुद से क्रिएट की गई गुडविल है स्टूडेंट्स। अब वो कहता है अब क्या करना है, अब जो पहले गुडविल थी उसके बारे में बात करता है। ये कहता है 6 लाख की गुडविल तो पहले थी फॉर्म में, जब इन्होंने गुडविल काम करना शुरू किया था ना, उस टाइम पे 6 लाख की गुडविल थी इनके पास, कितनी थी 6 लाख की। अब वो कहता है शी कहता है अगर मैं जा रहा हूं, अगर मैं रिटायर हो रहा हूं तो मैं 1/3 शेयर अपना गुडविल का लूंगा, इसका 1/3 शेयर कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज। ये कहते हैं मुझे ये 2 लाख रुपीज भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ी मैं 2 लाख रुपीज को छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कहता है जो ये शेयर है ना, ये लोग आप लोग आपस में हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जब हाफ ऑफ सी ने बोला कि हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो ये तो चला गया। अब इनके पास आ जाएगा 20,000 हमारा ए के पास आ गया, 20,000 ही हमारा बी के पास आ गया, ये इनकी गुडविल में ऐड हो गया। बट ये कहता है ये 2 लाख तो मैं लेके ही जाऊंगा, तो यानी कि हमारा ए और बी ने यहाँ पे क्या कर लिया, गेन कर लिया, और सी क्या करके चला गया, सेक्रीफाइस करके चला गया। तो इस केस में एडजस्टमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स हमारी, या फिर आप बोलो जर्नल एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होती है एंट्री। अब इस केस में अगर आप देखो तो ए और बी गेन कर रहे हैं, तो हमारा एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 40,000 दे के गया सी, इक्वल इक्वल दे के गया दोनों को, 20 ए को दे गया और 20 किसको दे गया, बी को दे गया। ये हो गई हमारी इस केस में जर्नल एंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गई। अब ये कहता है मैम एक केस और था, ये तो हो गई कि हमारे पास गुडविल थी, बट एक गुडविल ऐसे भी तो होती है स्टूडेंट जो हमारी लास्ट हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें लिखी हुई होती है, यानी कि इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि जो पहले बैलेंस शीट बनी हुई है उसके अंदर लिखी हुई है। तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं, यानी कि उसको बुक से रिमूव कर देते हैं, उसको बुक से ही हटा देते हैं, रिटन ऑफ, उसको हम लोग राइट ऑफ कर देते हैं। हमारी जो हमारी गुडविल है उसको राइट ऑफ करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाता है, हमारी जो पुरानी बैलेंस शीट की, ध्यान रखना जो पुरानी बैलेंस शीट की हमने पढ़ा भी था ना, अगर कोई रिजर्व्स भी होंगे, लास्ट टाइम हमने एडमिशन के टाइम पे पढ़ा कि कोई भी रिजर्व्स भी होंगे तो उसको पार्टनर में न्यू पार्टनर के आने से पहले तो हम लोग क्या करते हैं, उसको राइट ऑफ कर देते हैं, उसको यानी कि न्यू पार्टनर कैपिटल में नहीं जाने देते। तो सेम वही चीज यहाँ पे होगी, जब कोई पार्टनर छोड़ के जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पहले से ही राइट ऑफ हो जाएगी। तो इसका राइट ऑफ कैसे होगा, इसका राइट होगा स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्या होगा, जितने पार्टनर्स सब पार्टनर्स के अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये होगी इसकी जर्नल एंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे होगी ये होगी हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स के बीच में होगी और ओल्ड ही रेशियो में होगी, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी और ओल्ड ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये बोल रहा है हमारे पास। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारी गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आया। अब हम करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। क्या करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। ये थी भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात, नीचे कर लेते हैं, जब रब करने की नीड पड़ी तब कर लेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, treatment of reserves and accumulated
प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो केस होते हैं। अब जैसे सपोज कर जनरल रिजर्व हमारे पास 9 लाख का, क्या है हमारे पास जर्नल रिजर्व 9 लाख का सपोज करो हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिजर्व्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, यानी कि जितने भी आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस या फिर रिजर्व्स होंगे, इन सबको आप लोग क्या करोगे स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किसके अंदर, किसके किस किस को दोगे सॉरी, ये दोगे आप लोग ओल्ड पार्टनर्स को और ओल्ड ही रेशियो में दोगे। क्या कह रहा है, जो भी एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होंगे, आप लोग वो ओल्ड पार्टनर्स को दोगे और ओल्ड ही रेशियो में दोगे, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास केसेस होते हैं, दो केस। एक तो करता है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस यानी कि प्रॉफिट में यानी क्रेडिट बैलेंस हो, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहते हैं, यानी कि जब हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हो, किसमें चल रहे हो, प्रॉफिट में, हमारा क्रेडिट बैलेंस हो, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट accumulated profits and losses account debit to partners capital account, to partners capital अकाउंट। आपको बताया है ना, ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ना तो न्यू पार्टनर्स में ना ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड ही पार्टनर्स आएंगे और ओल्ड ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आएगी हमारे पास। ओके, अब ये बात, ये तो हो गई हमारे पास जब हमारा प्रॉफिट बैलेंस हो। अब मैम अगर हमारा लॉस का बैलेंस हुआ, यानी कि हमारे डेबिट बैलेंस होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स पार्टनर्स कैपिटल account debit to accumulated profits and losses account। ये होगी हमारी किस में, लॉस के केस में एंट्री। किस केस में, लॉस के केस में जनरल एंट्री। बस ध्यान रखो, गेन, जो भी गेन कर रहा है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो भी हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होगा स्टूडेंट्स, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर एडजस्टमेंट की जाएगी। अब अगर हम एक क्वेश्चन करके देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ए बी एंड सी है, गुडविल की बुक वैल्यू थी 2,40,000, बी रिटायर हो जाता है, बी रिटायरमेंट के टाइम गुडविल, बी रिटायरमेंट जब रिटायर होता है ना बी, तो उसकी गुडविल होती है 6 लाख रुपए, यानी फर्म की गुडविल। अब बात करते हैं कि कैसे होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूट, करें स्टार्ट, कर ले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट टॉपिक, उसके बाद करते हैं अपनी वीडियो को एंड। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें आपको अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको कौन सा क्वेश्चन। आप लोग अपने क्वेश्चन की फोटोज खींच खींच के भी शेयर कर सकते हो कि मैम ये चैप्टर करवा दो या ये क्वेश्चन करवा दो, ये क्वेश्चन से नहीं हुआ, उस अकॉर्डिंग भी मैं आपको वो क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं चलो क्वेश्चन। स्टूडेंट कल की क्लास ज्वाइन करना मत भूलिएगा, कल हम लोग इसी चीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोगों ने समझा है, आज हम लोग जर्नल एंट्री करना सीखा है, कल हम लोग इसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझना है, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को ज्वाइन जरूर करें। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, 3:2:1 की है। गुडविल बुक वैल्यू, गुडविल की बुक वैल्यू है हमारे पास 2,40,000। बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायरमेंट गुडविल, बी की रिटायरमेंट गुडविल है 6 लाख रुपए, बी इज रिटायरमेंट गुडविल, बी की रिटायरमेंट गुडविल है भाई 6 लाख रुपए। तो ठीक है, आप देखो क्या सिखाया है, जब आपके पास रेशियो के अकॉर्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगी, कोई भी चांस नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, बी को पूरा पूरा डिडक्ट कर दो, तो ए और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 3:1। इतना इजी था भाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। यहाँ तो कोई दिक्कत आई हो तो मेरे को बता दो, नहीं तो मैं आगे करवाती हूँ।
जब ये चीज आ गई तो हमने एक चीज सीखी है कि जो जो पार्टनर हमारा क्या करेगा, गुडविल यानी कि गुडविल जो बुक वैल्यू थी, सबसे पहले तो बुक वैल्यू को राइट डाउन करते हैं, तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में करेंगे बुक वैल्यू को। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, टोटल गुडविल कितनी थी? 2,40,000। क्या सीखा है? जो बुक वैल्यू है उसको क्या करना है? ओल्ड रेशियो में और ओल्ड ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो क्या थी? रेशियो 2:1। 2,40,000 कर दो 3/6, 1,20,000, 80,000 और 40,000। ये हो गई हमारी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, जो ओल्ड गुडविल है। समझाया था ना, जो भी आपके पास गुडविल बैलेंस शीट में दी होगी उसको तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करके उसको क्या कर दोगे? बुक वैल्यू से हटा दोगे, यानी कि हमारा वहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? हल्का सा लॉस होगा, बट वो चीज हम लोग बियर कर लेंगे। अब निकालते हैं भाई हम लोग गेनिंग रेशियो। क्या निकालते हैं? गेनिंग रेशियो। निकालिए भाई गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या था? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितनी आई है भाई? 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो क्या थी? 3/5। एलसीएम लेंगे 20, तो 15 माइनस 12, 3/20 गेन कर गई। ये ओल्ड थी, ये न्यू है, ज्यादा ही हुई है। ठीक है, ये किसकी हुई? ए की। सी की निकाल लेते हैं। ओल्ड कितनी थी? 1/नहीं, न्यू सॉरी 1/4। ओल्ड कितनी थी? 1/5। 20, 5, 4, 1/20, यानी कि ये तो गेन कर गया 3/20 और हमारा सी गेन कर गया 1/20। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये पोर्शन आया तो इसकी हम लोग गुडविल की वैल्यू को राइट ऑफ करेंगे। तो हम लोग कैसे करेंगे बताइए? हमारा 6 लाख टोटल गुडविल की वैल्यू थी। अब टोटल गुडविल की वैल्यू में से सबसे पहले तो बी का शेयर निकाल लो। बी का शेयर 2/5 था। $2,40,000 हमारा किसका शेयर हो? सी का। सी शेयर कितना हो गया? 2,40,000, है ना। हमने क्या एडजस्टमेंट सीखी है? जो भी गेनिंग पार्टनर है उनको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और जो भी हमारे सेक्रीफाइसिंग है पार्टनर उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी क्या जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ए और सी गेन कर रहे हैं। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज बी रिटायर हुआ है। तो कितना दिया है बी ने? 2,40,000। 2,40,000। अब 2,40,000 में से 3/20 3/4 शेयर हमारा किसके पास आया? इसके पास। तो 3/4 के अकॉर्डिंग 60,000 हमारा इसका बन जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? एक सेकंड लीजिएगा। 3/4 24, 24, 4×6 = 24 होता है। 6×6 = 18। 1,80,000 और 1,60,000। ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूट, क्या? हमारी गुडविल। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट करके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।